Hello everyone, this is me Shalini. Welcome to the Legal Lens. So here, Chhattisgarh judiciary notifications are out now for lump sum 45 seats. So here, we will discuss Chhattisgarh judiciary में लोकल एक्ट्स भी पूछे जाते हैं जो इसमें छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 भी सिलेबस में है। तो आज हम उनके एमसीक्यू जो पेपर में प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे जा चुके हैं, हम सिर्फ उन्हीं एमसीक्यूज को कवर करेंगे और देखेंगे कि क्या किस प्रोपोर्शन में वहाँ से जो ये पर्टिकुलर एक्ट है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम देखेंगे अपने फर्दर वीडियोस में तो वहाँ पे पहले क्या था 2011 2014-15 में कि वहाँ पे आपसे 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते थे, पर अभी प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन को ना इंक्रीज कर दिया गया है। लाइक अब ना 5 से अबव क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आपको ये छोटा सा एक्ट है, बिल्कुल 14 सेक्शन है, तो आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी उन्हें याद रखने में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सारे एमसीक्यू क्वेश्चन जो पिछले ईयर्स में पूछे जा चुके हैं उनको तो देखेंगे ही देखेंगे, उसके साथ साथ जो भी उनसे रिलेटेड और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको भी हम साथ साथ गो थ्रू करते चलेंगे, ताकि अगर वहां से भी क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं तो हमें किसी भी तरीके की परेशानी ना हो और इजिली हम उन्हें सॉल्व कर पाए। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन जो छत्तीसगढ़ सिविल जज प्री के 2014 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। इसमें पहला क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 इसको लागू करने की तिथि क्या थी, दैट इज डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या थी इसकी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी जो है ना, घ ऑप्शन जो है, दैट इज 6 नवंबर 2012 से ये जो एक्ट है छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 ये इन्फोर्समेंट में आया था। अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट की असेंट इसको 5 अक्टूबर 2012 को मिली थी। गवर्नर की असेंट इसको 23 मई 2011 को मिली थी। वहीं पे ये छत्तीसगढ़ राज्यपत्र में पब्लिश हुआ था 6 नवंबर 2012 को। इसी वजह से इसको इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 में रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की शक्तियों का उल्लेख कहाँ किया गया है। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज धारा 8 सेक्शन 8 में पावर एंड फंक्शंस ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को इंश्राइन किया गया है। सेक्शन 7 जो है वो बात करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलर की। सेक्शन 6 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की बात करता है। और सेक्शन 5 में रेंट टू बी एज अग्रीड बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट की बात कही गई है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, दैट इज छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 की अनुसूची 1 का संबंध किससे है। सो अगर हम देखें तो सेक्शन जो शेड्यूल 1 है छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट का, वो टेनेंट्स के राइट्स के बारे में बात करता है, जो भी टेनेंट्स को राइट्स अवेलेबल हैं उनके बारे में। तो ऑप्शन ख जो होगा ना वो हमारा सही होगा, किराएदार के अधिकारों के बारे में जो अनुसूची 1 है दैट इज शेड्यूल 1 जो है वो बात करता है। वहीं पे शेड्यूल 2 जो है, यहाँ पे टोटल 4 शेड्यूल दिए गए हैं। तो शेड्यूल 1 हमारे किराएदारों के अधिकारों के बारे में बात करता है। शेड्यूल 2 जो है वो लैंडलॉर्ड्स के राइट्स जो भी अवेलेबल है इस एक्ट के अकॉर्डिंग उनकी बात करता है। शेड्यूल 3 बात करता है लैंडलॉर्ड के ऑब्लिगेशन जो भी इस एक्ट में प्रोवाइड किए गए हैं। और शेड्यूल 4 बात करता है टेनेंट के ऑब्लिगेशन जो इस एक्ट में इंश्राइन किए गए हैं उनके बारे में। सो ऑप्शन जो हमारा क्वेश्चन 4 था वो बात करता है छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 में भूमि स्वामी के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो इसका ऑप्शन बी जो होगा दैट इज ऑप्शन ख, इसका ये करेक्ट होगा। अनुसूची 2 जो है वो लैंडलॉर्ड्स के राइट्स के बारे में बात करता है। अब आते हैं हम छत्तीसगढ़ सिविल जज प्री 2015 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 की धारा 9 क्लॉज 2 के अंतर्गत सभी कार्यवाही से पहले किराया नियंत्रक आमतौर पर प्रतिवादी को उसकी उपस्थिति के लिए जारी सम्मन के जवाब में उसकी पहली उपस्थिति की तारीख से डैश महीने के भीतर निष्कर्ष निकालेगा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा कि 6 महीने के अंदर में
उसके बारे में जो भी डिसीजन है वो निष्कर्ष निकाल लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम 2011 की अनुसूची 4 क्या प्रदान करता है। तो अगर हम देखें तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन ख। ठीक है, वो होगा हमारा ऑप्शन ख। ठीक है, ये किराएदार के कर्तव्य के बारे में बात करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में छत्तीसगढ़ जुडिशरी प्री एग्जाम में, दैट इज छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम 2011 की धारा 10 के अंतर्गत किराया नियंत्रण अधिकरण के पास किसके लिए कोई शक्ति नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बिना लिखित आवेदन के स्थगन स्वीकार। ठीक है, अगला पूछा गया था छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत किराया नियंत्रक के आदेश से एक अपील किसके साथ निहित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ग उच्च न्याय सॉरी ऑप्शन ख जो होगा दैट इज किराया नियंत्रण अधिकरण, वहां पे इसकी अपील की जा सकती है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ जुडिशरी प्रीलिम्स 2016 में यहाँ पे टोटल 2 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, जिसमें डेफिनेशन क्लॉज से पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 के एक्ट की जो सेक्शन 2 क्लॉज 1 है वो आवास का, उसमें आवास का हिस्सा क्या नहीं है। तो अगर हम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए देखें तो आवास का मतलब होता है सेक्शन 2(1)(a) जो है वो अकोमोडेशन को डिफाइन करता है। तो इस एक्ट में पूछा गया था कि क्या चीजें नहीं आती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ग दैट इज कृषि भूमि। तो अकोमोडेशन को अगर हम डिफाइन करते हैं तो वहां पे डेफिनेशन में दिया हुआ है कि अकोमोडेशन मीन्स एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग whether residential or non-residential leased out by the landlord to the tenant and includes open space, staircase, grounds, garden, garage and all facilities and amenities forming part of the agreement between them of any land which is not being used for agriculture purposes। ठीक है, तो सेक्शन 2(1)(a) जो है वो अकोमोडेशन दैट इज आवास को डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम 2011 की निम्नलिखित किस धारा में मकान मालिकों और किराएदारों के अधिकारों और दायित्वों का वर्णन है। तो ये है हमारे सेक्शन 12 में। सो द करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए दैट इज सेक्शन 12। अब हम अदर ऑप्शन जो है उनको भी देख लेते हैं। लाइक सेक्शन 10 जो है वो हमारा बात करता है प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय रेंट कंट्रोलर्स एंड रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल। सेक्शन 13 में अपील दी हुई है। उसी के साथ साथ सेक्शन 5 जो है वो बताता है कि रेंट वही होगा जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में अग्री किया जाता है, दैट इज रेंट टू बी एज अग्रीड। नेक्स्ट है 2017 प्री एग्जाम, यहाँ पे टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन था इनमें से क्या छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम की धारा दैट इज रेंट कंट्रोल एक्ट की धारा 2(1) में दिए गए अर्थ में आवास की परिभाषा में नहीं शामिल है। तो सेम ही क्वेश्चन यहाँ पे भी आज था, दैट इज यहाँ पे आवास में जो कृषि भूमि है वो नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था किराया नियंत्रण ट्राइब्यूनल के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए दैट इज उच्चतम न्यायालय में। अब आते हैं 2019 में। तो आप जब ये क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आप ये भी जानिए कि अक्सर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट किए हुए हैं। इस वजह से आपको प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके एमसीक्यू लगाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन जो है वो रिपीट करते रहते हैं इन लोकल एक्ट से। ठीक है, तो अब है 2019 का क्वेश्चन। इसमें पहला पूछा गया था छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 क्लॉज 14 संबंधित है। तो अगर हम डेफिनेशन क्लॉज में देखें तो टोटल 14 डेफिनेशन दी हुई है, और इसी के साथ साथ अगर पूरे एक्ट को देखें तो वहां पे भी टोटल सेक्शन जो है वो 14 ही दिए हुए हैं। सो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 14 ऑफ दी छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल एक्ट, सॉरी छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट, यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। 2 क्लॉज 14 में किराएदार दैट इज टेनेंट को डिफाइन किया गया है। टेनेंट का मतलब होता है द पर्सन बाय हुम
or on whose account or behalf rent is or but for a contract express or implied would be payable for any accommodation to his landlord including the person who is continuing its possession after the termination of tenancy. नेक्स्ट क्वेश्चन है भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का गठन किसके अंतर्गत है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन घ, ऑप्शन डी, दैट इज सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल के बारे में बात करता है। अब हम देख लेते हैं जो अदर ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें। तो सेक्शन 3 जो है वो हमारा एग्जेम्पशंस के बारे में बात करता है। सेक्शन 4 है वो हमारा बात करता है टेनेंसी अग्रीमेंट के बारे में। सेक्शन 5 है रेंट टू बी एज अग्रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, भाड़ा नियंत्रक द्वारा एक या एक से अधिक तरीकों द्वारा आदेश का निष्पादन किया जा सकेगा। सो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। विरोधी पक्षकार की चल या अचल संपत्ति की कुर्की या विक्रय करके, विरोधी पक्षकार की गिरफ्तारी और निरोध से, विरोधी पक्षकार के एक या एक से अधिक बैंक खातों की कुर्की के द्वारा। तो ऑप्शन डी जो होगा उपरोक्त सभी ये करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला है छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम की धारा 12 संबंधित है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ख, दैट इज भवन स्वामी तथा किराएदारों के अधिकार और बाध्यताओं के बारे में, दैट इज राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स के बारे में सेक्शन 12 जो है वो बात करता है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम की अनुसूची 1 संबंधित है। तो हमने प्रीवियस भी जो एग्जाम प्रीवियस ईयर के पेपर देखे थे तो उनमें भी हमने पाया था कि वहां से पूछा गया था। तो आपका जो शेड्यूल है वो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उन्हें भी बहुत ध्यान से बहुत सावधानी से याद रखेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन क, दैट इज अधिनियम के अंतर्गत किराएदारी को प्राप्त अधिकारों के बारे में बात की गई है। अगला अब आता है 2020 का पेपर जहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था भाड़ा नियंत्रक अनिम्न श्रेणी का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वहां पे श्रेणी बताई गई है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ग, दैट इज डेप्यूटी कलेक्टर श्रेणी का। नेक्स्ट है सेक्शन 2, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 की निम्न में से कौन सी धारा आदतन व्यतिक्रमी को परिभाषित करती है? तो इसका मतलब होता है कि हैबिचुअल डिफॉल्टर जो है वो किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज धारा जो सेक्शन 2 क्लॉज 4 है वो हमारा आदतन व्यतिक्रमी या हैबिचुअल डिफॉल्टर को डिफाइन करता है। अब है 2022 का पेपर जहां पे लमसम 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप बहुत ही सावधानी से इनको, क्योंकि रिपीट करने के चांसेस रहते हैं। तो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है राज्य शासन अधिसूचना द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक अधिकरण गठित करेगा जो छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण कहलाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन क, दैट इज अनुच्छेद, दैट इज आर्टिकल 323 ख जो है वो बात करता है, वो पावर ग्रांट करता है कि वहां पे एक ट्राइब्यूनल का गठन किया जा सकता है। अगला है क्वेश्चन 2, भाड़ा नियंत्रण अधीनस्थ होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ख, दैट इज भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के। ठीक है, अगला है थर्ड क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण की शक्तियां एवं कृत्य संबंधित है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेक्शन 9 जो है वो हमारा इसके बारे में बात करता है। सो सेक्शन 9 प्रोवाइड्स फॉर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल। अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। लाइक सेक्शन 8 जो है वो पावर एंड फंक्शंस ऑफ रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल के बारे में बात करता है। सेक्शन 10 जो है प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय रेंट कंट्रोलर्स एंड रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल के बारे में बात करता है। सेक्शन 11 जो है वो एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत प्रत्येक किराएदार को अधिकार प्राप्त होगा, ये कौन से शेड्यूल में प्रोवाइडेड है? तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ग, दैट इज अनुसूची 1 के अनुसार, शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग टेनेंट्स की राइट की बात की गई है। अगला है किस आधार पर किराएदार को बेदखल करवाने हेतु
भाड़ा नियंत्रक से प्रार्थना करने का अधिकार होगा। तो यहाँ पे यदि किराएदार सामाजिक उत्पात बन जाता है या यदि किराएदार भाड़ा तथा अन्य देयकों का भुगतान करने की आदतन मतलब हैबिचुअल डिफॉल्टर हो जाता है। तो यहाँ दोनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट होंगे। दैट इज ऑप्शन ग जो है वो हमारा सही आंसर होगा। अगला है छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट की अनुसूची 3 संबंधित है। तो ये जो है वो लैंडलॉर्ड की ऑब्लिगेशन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत कुल अनुसूचियां हैं। तो टोटल 4 अनुसूचियां दी गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2B संबंधित है। तो 2B में डिफाइन किया गया है भूस्वामी को, दैट इज लैंडलॉर्ड को डिफाइन किया गया है। सो देयर इज अ मिस्टेक इन दिस। यहाँ पे 2(2) की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अग्रीमेंट डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 क्लॉज 2 में एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है। ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर ये 2 पहली बात तो ख है ही नहीं, 2 क्लॉज 2 है, 1(2) के फॉर्म में यहाँ पे डेफिनेशन क्लॉज को कंटेन किया गया है। तो यहाँ पे ABCD के फॉर्म में नहीं है। तो अगर हम 2 क्लॉज 2 की बात करें तो वहां पे अग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है। अब है 2023 का एक्ट, 2023 के पेपर में जो भी MCQ पूछे गए थे रेंट कंट्रोल एक्ट से, अब हम उन्हें देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट की कोई बात लागू नहीं होगी। ठीक है। सो द ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, सरकारी निगम से संबंधित किसी वास स्थान पर। सो जो हमारा सेक्शन 3 है रेंट कंट्रोल एक्ट का, ये इसी के बारे में बात करता है कि कुछ जो हाउसेस बिल्डिंग्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑक्यूपाई की गई हैं या फिर एग्जेम्प्ट की गई हैं या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बनाई गई हैं, तो वो इस एक्ट के ओवरव्यू से बाहर होती हैं, उन पे इस एक्ट का एप्लीकेशन नहीं होता है। ठीक है। अगला है सेकंड क्वेश्चन, सेक्शन 4 छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट किससे संबंधित है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन घ, दैट इज अभिधृति अनुबंधन से भी संबंधित है और बिना लिखित करार के कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात किसी भी स्थान वास स्थान को भाड़े पर न देगा और न लेगा। ठीक है। तो सेक्शन 4 जो है वो इसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल के आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जाएगी। तो यहाँ पे जो चारों ही एक्ट हैं, चारों ही सेक्शन है, सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग उच्चतम न्यायालय में, सेक्शन 13 के अधीन उच्च न्यायालय में या सेक्शन 12 के अधीन जिला न्यायालय में, ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो हमारे करेक्ट नहीं है। तो हमारा यहाँ पे घ जो ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत किराएदार किराए के स्थान को जिस प्रयोजन के लिए भाड़े पर दिया गया है उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग में लाता है तो वह दंडित किया जा सकेगा। सो यहाँ पे उसे 5,000 रुपए से अनाधिक का जुर्माना हो सकता है और उसी के साथ साथ 3 माह से अनाधिक कारावास से भी दंडित किया जा सकता है। तो जो ऑप्शन ख और ग होगा ये दोनों ही हमारे करेक्ट ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट फिर से आपका शेड्यूल से ही क्वेश्चन पूछा गया है, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट में शेड्यूल 2 जो है वो किससे संबंधित है? तो वो लैंडलॉर्ड के राइट्स के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन घ, दैट इज उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कथन भाड़ा नियंत्रण को दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सिविल कोर्ट माना जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें सेक्शन 195 CRPC के प्रयोजन के लिए भी और चैप्टर 26 CRPC के प्रयोजन के लिए भी माना जाता है। सो उपयुक्त क और ख दोनों ही प्रयोजनों के लिए यहाँ पे सिविल कोर्ट माना जाता है। एंड द लास्ट वन इज राज्य सरकार द्वारा भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन करती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ख, दैट इज सेक्शन 323। ख जो है वो इसके बारे में बात करता है। तो हमने अभी तक देखा है जितने भी क्वेश्चन को, तो वहां पे हम देखते हैं कि
ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो रिपीट पे पूछे गए हैं। तो आप इस एक्ट को एक बार अगर गो थ्रू कर लेते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी लगा के कर चले जाते हैं, तो आपके कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो कि आप मतलब छोड़ के आएंगे या फिर आपके गलत होंगे। सो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर जो भी छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए इम्पोर्टेंट होगा उन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए एमसीक्यूज को एनालाइज करेंगे। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।